जिसको सिस्टम पढ़ना चाहता है उसकी सारी चीजों को वो सिस्टम पढ़ लेगा। एक चावल के दाने की जितनी छोटी सी चिप लगवा रहे हैं कि 2035 आखिर होगा कैसा। अगर कल सिस्टम ही ये सब कुछ तय करे कौन आज्ञाकारी होगा, कौन बुद्धिमान होगा और कौन कभी भी बागी नहीं होगा, तो फिर इंसानियत कहाँ बची। जिसने 8 साल से अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाए उसके दिमाग में न्यूरल लिंक चिप फिट कर दी थी। जो इम्प्लांट किया गया था उसके 85% इलेक्ट्रोड दिमाग में से निकल गए, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोल कम हो गया। 2025 तक 7 इंसानों में टेलीपैथी चिप लग चुकी है। ये तीनों मिलकर इंसान को एक बायो डिवाइस बना देंगे। पापा, क्या कोई हमारा दिमाग छीन सकता है या कोई हमारा शरीर छीन सकता है? हाँ बेटा, बिल्कुल। 2035 तक ये डर नहीं रहेगा, ये एक हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ समर्थ का ही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका भी होना चाहिए कि 2035 आखिर होगा कैसा। क्या तुम वाकई अपने शरीर के मालिक हो? क्या आपकी सोच सचमुच में आपकी सोच है? क्या तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हारा ही होगा? 2035 तक ये खुद का स्वामित्व एक मायाजाल बन सकता है। RFID चिप तुम्हें ट्रैक करेगा, क्रिस्पर तुम्हारे DNA को एडिट करेगा और न्यूरालिंक तुम्हारी सोच को पढ़ेगा और लिखेगा भी। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सब शुरू हो चुका है। बायोगुरु अब केवल जानकारी नहीं दे रहा, बायोगुरु अब दे रहा है आने वाली क्रांति की चेतावनी। स्वीडन की कंपनी बायोहैक्स इंटरनेशनल ने अब तक हजारों लोगों के अंदर RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन और NFC चिप फिट कर दिए हैं। वहां के लोग ट्रेन की टिकट के लिए, ऑफिस के एक्सेस के लिए, पेमेंट के लिए अपने हाथों की त्वचा के नीचे एक चावल के दाने की जितनी छोटी सी चिप लगवा रहे हैं। ये क्या ट्रैकिंग की एक जंजीर नहीं बन रही? लेकिन पापा, अगर इस चिप से सब कुछ आसान हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ बेटा, कुछ बुरा नहीं है, लेकिन हमें ये समझना भी पड़ेगा कि समस्या कहाँ पर आ रही है। अब ये पैसिव चिप है, ये बिना किसी बैटरी के चलता है, यानी जिंदगी एक बार फिट हो गया तो हमेशा के लिए चलता रहेगा। और लेकिन जिसको सिस्टम पढ़ना चाहता है उसकी सारी चीजों को वो सिस्टम पढ़ लेगा इस चिप की मदद से। बात समझ में आ रही है? यानी वो हमारी हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। आज तो ये सुविधा लगती है, लेकिन जरा एक बार सोच के देखो, जब तुम्हारी हर मूवमेंट ट्रैक होने लगे, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा लोकेशन, तुम कहां पर हो, ये सब कुछ ट्रैक होने लगे, तो क्या आजादी रहेगी? तब तुम इंसान नहीं रह पाओगे, एक इलेक्ट्रॉनिक स्लेव चेन की कड़ी बनकर रह जाओगे। पापा, तो क्या आप बच्चे माँ बाप के नहीं रहेंगे? बिल्कुल बेटा। सन 2018 में चाइना की एक कंपनी ही जुआंगक्वी ने 2 जुड़वा बच्चियां पैदा की, लुलू और नाना। बाद में वो एमी के नाम से सामने आई। वो पूरी तरीके से एडिटेड थी। CRISPR नाम की टेक्निक यूज करके उनके CCR5 जीन को एडिट कर दिया गया, बदल दिया गया, ताकि वो HIV रेजिस्टेंट हो सके। ये दुनिया के सबसे पहले जीन एडिटेड इंसान थे और इस पूरी दुनिया को लगने वाला सबसे पहला नैतिक झटका भी यही था। सोचो, अगर कल सिस्टम ही ये सब कुछ तय करे कौन आज्ञाकारी होगा, कौन बुद्धिमान होगा और कौन कभी भी बागी नहीं होगा, तो फिर इंसानियत कहाँ बचेगी? पापा, क्या कोई हमारी सोच सचमुच पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता बेटा। न्यूरालिंक का आपने नाम सुना है? एलन मस्क ने न्यूरालिंक बनाया हुआ है। वो आपकी सोच पर सीधा सीधा हमला है। जनवरी 2024 में न्यूरालिंक ने सबसे पहले ह्यूमन के ब्रेन में चिप इम्प्लांट कर दी। एक आदमी है नॉलैंड अर्वो, 29 साल का है, क्वाड्रिप्लेजिक है, जिसने 8 साल से अपने हाथ पैर भी नहीं हिलाए उसके दिमाग में न्यूरालिंक चिप फिट कर दी गई। अब वो सिर्फ अपनी सोच से ही कंप्यूटर का कर्सर चला सकता है, हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। चेस खेल सकता है, वहां भी हाथ नहीं चलाना। और सिविलाइजेशन 6 जैसे इतने जटिल गेम को भी अपनी दिमाग की सोच से खेल सकता है। सोच के देखो। लेकिन ऐसा करने में बहुत सारी शुरुआती समस्याएं भी आई। जो इम्प्लांट किया गया था उसके 85% इलेक्ट्रोड दिमाग में से निकल गए, जिसकी वजह से कुछ कंट्रोल कम हो गया। फिर भी न्यूरालिंक ने हार नहीं मानी। एलेक्स नाम का इंसान अब सिर्फ न्यूरालिंक की चिप दिमाग में लगने की वजह से CAD डिजाइन बना रहा है बिना हाथ पैर हिलाए। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जैसा कंप्यूटर बनाता है वो सोच के बना रहा है। ब्रैड नाम का व्यक्ति घर की छत पे बैठा हुआ है, लेकिन वो कंप्यूटर को टाइप कर रहा है सिर्फ सोचकर ही। कमाल हो गया न्यूरालिंक का। तो 2025 तक 7 इंसानों में टेलीपैथी चिप लग चुकी है और अब कनाडा, UAE इन देशों में भी इसके ट्रायल को मंजूरी मिल गई। आगे किस किस को नहीं मिलेगी भाई? ये अब सपना नहीं, ये
असलियत है। पापा क्यों, तो क्या हम इंसान नहीं रहेंगे? हाँ बेटे, अगर ये सब कुछ कंबाइन हो गया तो अब सोचो ये कॉम्बो RFID, तुम्हारी पहचान और लोकेशन, क्रिस्पर तुम्हारा DNA एडिटिंग और अगली पीढ़ी, चेंज हो जाएगा सब कुछ, न्यूरालिंक तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, ये कॉम्बो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये तीनों मिलकर इंसान को एक बायो डिवाइस बना देंगे। फिर किस चीज का इंसान? 2035 में बच्चे पैदा नहीं होंगे, लॉन्च किए जाएंगे और साथ में उनकी प्रोग्रामिंग, उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। ये फिक्शन नहीं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्वीडन बायोहैक्स इंटरनेशनल RFID चिप स्टार्ट कर चुकी है, इम्प्लांट कर चुकी है। चाइना लुलू और नाना की जीन को एडिट कर चुकी है। अमेरिका नोलैंड अर्वो पहला जीन एडिटेड मरीज, अब तक 7 इंसानों में टेलीपैथी चिप लग चुकी है। और कनाडा एंड UAE, यहाँ पर भी ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। यह सब अब प्रयोगशाला का सपना नहीं, जमीन की हकीकत है। पापा फिर हमें क्या करना होगा? सिर्फ एक काम, जागरूक होना, हर आने वाली टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन उठाना, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर तुम आज नहीं जागे तो कल तुम्हारा DNA, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, ये सारा सिस्टम की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये डराने वाला वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की आजादी को जगाने वाला वीडियो है। कमेंट में लिखो, मैं सिस्टम नहीं आजाद मानव बनूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अगली पीढ़ी गुलाम नहीं, जागरूक बने। बायोगुरु सिर्फ जानकारी नहीं देता, बायोगुरु वो युवा क्रांति की चेतना है जो इंसानियत की आखिरी आजादी बचाएगी।